हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 14 चैप्टर दैट इज़ द मेजरमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कि कुछ सबसे पहले हम एक्टिविटी के रूप में यहाँ देखेंगे। आप देखोगे कुछ वेरियस इफेक्ट्स ऑफ हीट दिए हुए हैं, है ना। एक बर्तन है, बर्तन को गर्म किया जा रहा है, तो वो बर्तन क्या होगा, कुछ समय के बाद गर्म हो जाएगा, दैट इज़ द हीट आपको वहाँ दिखेगी। उसके बाद एक माचिस की तीली है, वो माचिस की तीली को अगर जलाओगे तो आपको व्हाट कैन से लाइट मिलेगी, है ना। ये भी एक एनर्जी का फॉर्म ही है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हीट एक एनर्जी का एक फॉर्म है, और ये हीट ये ट्रांसफ़र होती है कहाँ से, हाई टेम्परेचर से लेके लो टेम्परेचर में। ठीक है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट गर्म है तो वो गर्म ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफ़र होगी कहाँ तक के, कोई ऑब्जेक्ट अगर जिसका टेम्परेचर कम है वहाँ वो ट्रांसफ़र होगी। तो इस तरह से हीट ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट में हम बोल सकते हैं। अब ये टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा कि टेम्परेचर डिटरमाइन ये करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है या फिर कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है, ये डिपेंड करेगा, है ना। तो मान लीजिए अगर मेरे पास आइसक्रीम है और आइसक्रीम और साथ में चाय भी है ना, तो वो कैसे पता चलेगा आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी होती है, चाय कैसी है, गर्म है ना। तो विद द हेल्प ऑफ हम उसको टच करके उसका फील लेके हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है या फिर कूल है। तो ऐसे ही अगर हम हीट देते गए कोई ऑब्जेक्ट को तो उस समय एक्सपांड होता है, उस समय कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। जब हम हीट करते हैं तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपांड हो जाएगा। जब उसे हम ठंडा करते हैं मतलब कूल करते हैं तो क्या होगा, उस समय कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, डिपेंड करेगा हीट के ऊपर। तो हीट को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे जूल, और उन्हीं के ऊपर से उसका यूनिट दिया गया है। ऐसा यूनिट जो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट है वो है जूल, और उसका सीजीएस जो यूनिट है वो है कैलोरीज। ठीक है, अगर कैलोरीज और जूल को हम एक रिलेशन में बांधे तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर डिफाइन करना है कि 1 कैलोरीज तो वो कैसे होगा, तो 1 कैलोरी हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 ग्राम वाटर में 1 डिग्री सेल्सियस जो समय लगेगा 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, उसे हम 1 कैलोरीज कह सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल जो है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब ये हीट के अलग अलग सोर्सेस होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो वो सोर्सेस यहाँ है, सबसे पहले तो है सन, है ना। आप जानते हो कि प्लैनेट सिस्टम में सन और साथ में ही अलग अलग प्लैनेट्स है, तो ये सबसे बड़ा सोर्स है जो हमें अर्थ से मिलता है। ओके, इसमें होता ये क्या होता है, तो जो न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन के थ्रू काफ़ी सारी हीट ये जनरेट होती है। न्यूक्लियर फिजन किन के बीच में होगा, तो हाइड्रोजन और हेलियम, ये दो गैसेस का एक में के ऊपर बॉन्डिंग होता है, बम्बार्डिंग होता है, जिसके थ्रू हीट जनरेट होती है, और इसी वजह से हमें हीट मिलती है। हीट मिलती है, कई बार हमें लाइट मिलती है सूरज के माध्यम से, तो ये बेस्ट एक सोर्स कहेंगे। दूसरा जो है अर्थ, हम जानते हैं कि हम अर्थ के पूरा इर्द गिर्द रहते हैं, है ना। लेकिन जो सेंटर का पार्ट है अर्थ का, उसे क्या कहोगे, कोर, है ना। वो काफ़ी गर्म होता है, ज्वाला बोलेंगे हम लोग उसको, लावा, है ना। तो वहाँ से काफ़ी सारी हीट अर्थ के सेंटर से, कोर से हीट जनरेट होती है, और ऐसे हीट को हम कहेंगे थर्मल एनर्जी हीट, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट जो सोर्स है वो है केमिकल एनर्जी का। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हीट जनरेट करते हैं, है ना। जैसे लकड़ी है, उसको जलाओगे, कोयला, उसको अगर ही करेंगे हम लोग, कोयले को जलाएंगे, पेट्रोल, तो ये सब फ्यूल्स है जिसके थ्रू हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। तो यहाँ केमिकल एनर्जी मिलती मतलब क्या हो रहा है, यहाँ रिएक्शन हो रहा है किन के बीच में, फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में, और ये रिएक्शन होने के थ्रू हमें केमिकल एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद जो है ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम काफ़ी सारे इक्विपमेंट जो है वो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा, जैसे गीज़र है, प्रेस है ना, हीटर है। तो यहाँ क्या होता है, हम प्लग लगा लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, और जिसके थ्रू पानी गर्म हो जाता है। प्रेस अगर मैं करूँ तो कपड़े प्रेस हो जाते हैं, है ना। तो ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्सेज है जिसके थ्रू भी हमें हीट मिलती है। उसके बाद अब देखोगे कि एटॉमिक एनर्जी,
है ना। आप लोगों को पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में यूरेनियम, प्लेटिनम होता है ना। उसके बाद थैरियम, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिनका फ्यूजन होता है और फ्यूजन के थ्रू बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। अलग अलग पता है ना आपको, पावर ये होते हैं अलग अलग जगह, पोखरण वगैरह सुना है ना, वहाँ रिसर्च सेंटर होता है जहाँ एनर्जी को जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेडियो इलेक्ट्रिक मटेरियल के थ्रू। एयर भी एक बेस्ट एनर्जी का सोर्स है क्योंकि कई बार हम जाते हैं धूप के समय, एयर कैसे गर्म होती है, जब सुबह के समय देखो या फिर जब विंटर हो तो वो डिपेंड करता है तो टेम्परेचर के ऊपर यहाँ हीट मिलेगी। तो यहाँ हम टेम्परेचर भी एक फैक्टर्स है, तो ये अलग अलग सोर्सेस है, एटॉमिक एनर्जी, एयर, टेम्परेचर, उसके बाद हम लोगों ने सन देखा, अर्थ देखा, है ना, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी देखा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखा। तो इसके थ्रू हम ये सभी सोर्सेस हुए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को केवल हम वो हॉट है कि कोल्ड है इससे ही पहचान सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ 3 वेसल्स मैंने लिए हैं जिसको ABC नाम दिया है। ए वेसल में मैंने गर्म पानी रखा हुआ है, बी जो वेसल है उसमें मैंने ठंडा पानी रखा हुआ है, ओके। और दोनों वेसल का थोड़ा थोड़ा पानी, मतलब थोड़ा सा गर्म पानी थोड़ा सा ठंडा पानी, ये वेसल सी में रखा हुआ है जो बीच का वेसल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो राइट हैंड है वो मैं ए में डालता हूँ और जो लेफ्ट हैंड है वो मैं बी में डालता हूँ। मतलब सिंपल कि मैंने एक हाथ जो है वो ठंडे पानी में डाला हुआ है, एक जो हाथ है वो गर्म पानी में डाला। अब ये चीज़ मैं 2-3 मिनट तक वैसे रखूँगा और उसके बाद में ये दोनों जो हाथ है मैं वो वेसल सी में रखूँगा जिसमें दोनों तरह का मिक्स पानी है, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ अब अगर दोनों हाथ हम वहाँ डिप करते हैं तो आपको क्या पता चलेगा पता है, जो आपका ठंडा हाथ था वो अब गर्म हो जाएगा और जो गर्म वेसल वाला जो हाथ था वो वेसल सी में डालने से वो अब ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से रिवर्स आपको ये प्रोसेस रिएक्शंस वहाँ दिखेगी, ओके। और इससे एक चीज़ तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि केवल टच करने से या फिर कोई ऑब्जेक्ट को हम इजीली नहीं बोल सकते कि ये हॉट है कि कोल्ड है, समझ रहे हो ना। और या फिर हमेशा हम उसको ये भी नहीं टच भी नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारे लिए वो डेंजरस है। और इस कारण से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग डिवाइस निकले हुए हैं और जिसमें आप जानते हो थर्मामीटर, ये सबसे बेस्ट डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। जब भी हमें बुखार होता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर टेम्परेचर गिनता है विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर के थ्रू और उसके थ्रू उसको पता चलता है, समझ रहे हो ना, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि हीट और टेम्परेचर का रिलेशन कैसा है। तो हीट और टेम्परेचर का रिलेशन हम जानते हैं कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अलग अलग फॉर्म्स है ना। अगर आप एक डैम है और वहाँ पानी रुका हुआ है तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर पानी बहता है, नदियों का पानी अगर बोले तो वो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, फ्लो होता है, मोशंस होता है, ओके। तो अगर हम हीट और टेम्परेचर का अगर डिफरेंस देखना है तो यहाँ एक छोटी सी अच्छी सी एक्टिविटी दी है। हम जानते हैं कि कोई भी एटम जो है या फिर कोई भी सब्सटेंस जो है वो किससे बनता है, वो बनता है एटम से, ओके। और उस सब्सटेंस के अंदर वो एटम हमेशा मोशन में रहेगा, ठीक है। तो जब भी ये मोशन में रहेगा मतलब क्या है, वहाँ काइनेटिक एनर्जी इंट्रोड्यूस हो रही है ना। तो कोई अगर एक रूम है जहाँ टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वहाँ के जो पार्टिकल्स है उनका मोशंस आपको दिखेगा, है ना। और जिसके थ्रू हीट अगर हम दे रहे हैं, टेम्परेचर अगर दे रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, उसको भी वेलोसिटी मिलेगी। हायर द टेम्परेचर वेलोसिटी भी द हायर, और इस समय पे वो क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा वो। उसका विपरीत अगर हम देखते हैं कि कोई अगर टेम्परेचर ले जिसका टेम्परेचर कूल है और वहाँ के अगर पार्टिकल्स है तो वो क्या होंगे, एक में की तरफ करीब में आएंगे, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ओके। तो यहाँ कंक्लूजन के रूप में हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उस समय उस गैस के अंदर के जो एटम्स है उनकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। अगर टेम्परेचर कम है तो उस समय उस गैस के अंदर के जो एटम्स है उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, है ना। तो इस तरह से हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि टेम्परेचर का, ये टेम्परेचर का एक यूनिट होता है, बराबर है। ये टेम्परेचर का यूनिट जो है, टेम्परेचर के 3 यूनिट है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन भी, ओके।
सेल्सियस का यूनिट नॉर्मली जो है वो बॉडी टेम्परेचर के लिए मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़ारेनहाइट जो है वो क्लिनिकली मेडिकल्स में इस्तेमाल किया जाता है, और केल्विन ये जो यूनिट है उसका इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यस, उनका एक रिलेशन है स्टूडेंट्स, और वो दो रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ओके, तो पहला रिलेशन जो है वो एफ मतलब फ़ारेनहाइट से लेके सेल्सियस का है। एफ से सी का ये कन्वर्शन यूनिट है, तो वो होता है एफ माइनस 32/9 इज इक्वल टू सी अपॉन 5। ये पहला रिलेशन है। अगर केल्विन का सेल्सियस में कन्वर्शन करना है तो उसका एक रिलेशन है, दैट इज द के इज इक्वल टू सी प्लस 273.15, है ना। तो ये दोनों रिलेशन के कारण उसका यूज़ करके हम फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर केल्विन को हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हो, है ना। ये चार्ट्स दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, कोई मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, और ये फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में और केल्विन में भी दिया हुआ है ना। तो ये कन्वर्शन जो है विद द हेल्प ऑफ ये दो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।